यदि लूसेंट की पुस्तक पढ़ते हो भूल जाते हो, है ना, लूसेंट सामान्य ज्ञान की पुस्तक की बात कर रहा हूँ, जीके की, पढ़ते हो भूल जाते हो या कभी पढ़ने उठाते हो तो पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है, तो एकदम बिल्कुल सही जगह सही वीडियो पे तुमने क्लिक किया हुआ है। आज जो मैं बात बताऊंगा उससे आपका बहुत हद तक समाधान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिस्टमेटिक फॉर्म में बताऊंगा कि कैसे लोग, देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है ना समस्याएं क्या होती हैं, समस्या तो मैंने आपको बता दिया कि पढ़ते हो भूल जाते हो, प्रश्न सॉल्व हो नहीं पाता है, समझ रहा है, और पढ़ने का मन करता नहीं है। सबसे बड़ी गलती क्या है, लोग क्या करते हैं इसको पढ़ने में वो बताऊंगा। पाठ्यक्रम में पीवाईक्यू की क्या भूमिका है लूसेंट को पढ़ने में वो बताऊंगा। हाईलाइट करने का तरीका क्या हो, समझ रहे हैं, क्या सब कुछ रंग देना है, नहीं। नोट्स कैसे बनाए ताकि रिवीजन में आसानी हो, नोट्स बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए इस पे बात करेंगे। असली खेल रिवीजन का है ना, ये इस पे भी चर्चा मैं करूंगा। फिर इस एग्जाम के लिए कैसे पढ़ें, जैसे यूपीएससी के लिए कैसे पढ़ें लोग, है ना, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं क्या उनको लूसेंट पढ़ना चाहिए या पढ़ना चाहिए तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए। एसएससी रेलवे वाले या अदर वनडे एग्जाम वाले कैसे पढ़ें इसको, इस पुस्तक को किस फॉर्म में ले, वो स्टेट पीसीएस वाले कैसे पढ़ें, इन सब बातों पे हम चर्चा करते हैं, ठीक। देखो सबसे बड़ी गलती कैसे क्या करते हैं लोग लूसेंट पढ़ने में, पहले समझिए, तो पहले क्या करते हैं ना, जैसे उनको पता चल गया कि मेरे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है लूसेंट की पुस्तक सामान्य ज्ञान की, तो वो क्या करेंगे जाकर के पुस्तक को खरीद करके लेके चले आएंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे पलट पलट करके। जैसे ही पहला पेज वो उनके सामने आएगा, है ना, चौंक जाएंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर सैकड़ों फैक्ट उनको देखने को मिलेंगे, समझ रहा है, तो वो क्या करेगा पहले उसको पढ़ेगा नॉवेल की तरह, है ना, ऐसे लाइन टू लाइन एक एक नॉवेल की तरह पढ़ते हैं लोग, समझ में नहीं आता क्यों क्यों, उसका रीजन बताओ, रीजन ये है कि देखो लूसेंट यार कंसेप्चुअल पुस्तक है ही नहीं, वो कंसेप्ट बेस्ड बुक नहीं है, वो फैक्चुअल बेस्ड है, उसमें खाली तथ्यों का भरमार है, समझ रहा है, एक ही पेज पर आपको सैकड़ों फैक्ट दिख जाएंगे, समझ रहे हैं, इसीलिए वैसी कंसेप्चुअल लिंकिंग नहीं बन पाती है, इसलिए आपको ऐसे लाइन टू लाइन पढ़ने का तरीका व्यर्थ है, नहीं समझ में आएगा, है ना, या ठीक है चलो पढ़ करके तुमने दो चार पेज पढ़ करके तुमने नैया पार भी कर ली, ठीक, लंबे समय तक याद ही नहीं रहेगा, तो तरीका क्या हो, तरीका सबसे सिंपल है कि पहले जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, लूसेंट की पुस्तक लाए हो अभी, है ना, पढ़ने समझ नहीं आ रहा तो उसको हटाओ, पहले क्या करो, पहले करो सिलेबस, सिलेबस चेक करो, है ना, कि सिलेबस में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, करीब 10 साल के 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखो, उसको देखो कि कैसे कैसे प्रश्न बने हुए हैं, समझ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री सही रखिए, पीवाईक्यू को सिलेबस मिला लीजिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है मौर्य वंश, है ना, सिलेबस में लिखा हुआ है, फिर आप गए जब पीवाईक्यू जब देखेंगे तो आपको पता चला यार कि जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश में मौर्यों के प्रशासन से ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है ना, अशोक के अभिलेख से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, स्तंभ लेख से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, समझ रहे हैं, तब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस में वो चीजें डालेगा, तब जब आप कभी पढ़ोगे ना, समझ रहे हो, तब आपको तथ्यों में रुचि आएगी, नहीं तो तथ्यों में रुचि कभी नहीं आएगी, इस बात को याद रखना, बहुत एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो पाठ्यक्रम और पीवाई की भूमिका को मैंने बता दिया, फिर अब देखिए हाईलाइट करने का तरीका क्या हो। देखो जब तुम पीवाईक्यू और ये पाठ्यक्रम देकर के आओगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा पेन उसी लाइन पे जाएगा जो लाइन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा लेकिन वो सबकॉन्शियस में चीजें हो रही होंगी, है ना, वहीं पे जाकर के आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगेगा कि यार यही चीज इंपॉर्टेंट है ना, आप उसी पे लाइन करोगे। और लाइन करने का क्या तरीका होगा, पहले हाईलाइटर मत चलाओ, पहले क्या करो, पहले पेंसिल से, पहले रीडिंग कर रहे हो तो पेंसिल से उसको नीचे अंडरलाइन करो, समझ रहे हैं, पहले हाईलाइट मत करो, क्योंकि पहले अगर हाईलाइट करने बैठोगे तो मुझे लगता है कि तो पूरी पुस्तक ही रंग दोगे, समझ रहे हैं, तो पहले आप पेंसिल से करिए, उसके बाद केवल की पॉइंट्स को हाईलाइटर से हाईलाइट करिए, समझ रहे हैं, ये चीज समझ में आ गई। हाईलाइट करने का तरीका क्या हो बता दिया, लेकिन ये तरीका कभी तभी कारगर होगा जब पाठ्यक्रम और पीवाईक्यू देख करके आएंगे, तभी अच्छे से कारगर होगा। अगला देखिए नोट्स कैसे बनाए ताकि रिवीजन में आसानी हो। मैं कहता हूँ नोट्स बनाओ ही मत, लूसेंट को पढ़ने के लिए नोट्स मत बनाओ, वो खुद ही यार पहले से नोट्स बनाओ, उसको क्या बनाओगे, ठीक, हाँ, लेकिन देखो क्या होता है, जैसे नोट्स तुम जब बनाओगे ना, तो जो चीजें हाईलाइट की होती हैं उन्हीं को तुम लिखोगे नोट्स में, समझ रहे हो, तो बेहतर है कि ना बनाओ। लेकिन अगर जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं, जैसे क्या होता है कुछ लोगों का, जो हाईलाइट वाली चीजें उन्होंने हाईलाइट किया होता है ना, जब रिवीजन करते हैं तो हाईलाइट चीजों को वो पढ़ते हैं, लेकिन उनका ध्यान इधर उधर भी भटकता है बगल बगल की लाइंस पे, समझ रहे हैं, तो अगर आप में ये प्रवृत्ति है तब तो आप नोट्स बनाइए, बेशक बनाइए, ठीक, लेकिन की पॉइंट्स ही लिखिएगा, ऐसा नहीं कि जितनी मोटी लूसेंट है ना, उससे मोटी अपना वो नोट्स ही बना दिया, ऐसा नहीं करना है।
तो नोट्स कैसे बनाए रिवीजन में आसानी हो, ठीक मैंने बताया आपको, या तो हाईलाइट कर लीजिए, नोट्स मत बनाइए, या तो नोट्स बनाइए तो की पॉइंट्स खाली लिखिए, ठीक है। असली खेल रिवीजन का है। देखो ये तुम्हारा मैथ और साइंस नहीं है कि एक बार समझ लिया तो हो गया, नहीं, इसमें रिवीजन करना पड़ता है, समझे। पहले क्या किया, जब पहले पढ़ लिया, ठीक, हाईलाइट वाईलाइट कर लिया, उसके बाद क्या करो, 7 दिन के बाद फिर रिवीजन करो, है ना। ये साइंटिफिक ये तरीका होता है, 7 दिन बाद एक रिवीजन, फिर उसके बाद 21 दिन के बाद दूसरा रिवीजन, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद 20-20 दिन पे रिवीजन करते रहिए, 20 दिन 30 दिन, है ना, चल जाएगा उतने के बाद। तो रिवीजन का खेल मैंने बता दिया कैसे करना है। फिर अब देखिए किस एग्जाम के लिए कैसे पढ़ें। जैसे अगर यूपीएससी वाले पढ़ रहे हैं तो वो इसको कैसे लें, लूसेंट की पुस्तक को, सामान्य ज्ञान की पुस्तक को कैसे पढ़ें। देखो यूपीएससी के लिए तो मैं बोलूंगा यार कि तुम इसको बतौर रिवीजन यूज करो। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में वो फैक्चुअल प्रश्न कम डालते हैं, ज्यादातर प्रश्न कैसे होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, गहराई वाले प्रश्न होते हैं, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो फैक्ट नहीं पूछते, फैक्ट पूछते हैं, बेशक पूछते हैं, लेकिन संख्या कम होती है। तो इसीलिए आप यूपीएससी वाले हो तो इसको बताओ रिवीजन लेना। एसएससी और रेलवे वाले और अदर स्टेट, अरे सॉरी, हाँ, जो अदर वनडे एग्जाम वाले होते हैं वो कैसे लेंगे। देखो उनके लिए वही सेम तरीका जो मैंने बताया, पीवाईक्यू, सिलेबस, फिर उसके बाद से आकर के अच्छे से पढ़ना है, ठीक, तब जाकर के आपको कैच होंगी चीजें। क्योंकि फैक्ट ऐसे, क्योंकि देखो फैक्ट के साथ कंसेप्ट नहीं जुड़ा हुआ है ना यार, इसीलिए वही तरीका होगा, सबसे बेस्ट तरीका वही है मेरे हिसाब से। स्टेट पीसीएस वाले क्या करें, स्टेट पीसीएस वालों से मेरी, जैसे देखो कुछ लोग स्टेट पीसीएस वाले क्या होता है ना, कि प्रीलिम्स के लिए टोटली इस पे निर्भर ही हो जाते हैं लूसेंट पे, है ना। और ऐसा नहीं है, लोग निकालते भी हैं, प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, ठीक। लेकिन जैसे यूपी पीसीएस के एग्जाम में क्या है, देखो मेंस पे अलग स्तर की रणनीति होती है ना। तो खासकर मैं अदर स्टेट पीसीएस का नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो तो देखो यही वाला तरीका मैं तो बोलूंगा लगाओ, यूपीएससी वाला, है ना। आप इसको बताओ रिवीजन इस्तेमाल करो, कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट के साथ फैक्ट पढ़ो, उसके बाद इसको, है ना, रिवीजन के तौर पे लो लूसेंट को, ठीक है। अगर देखो ये चीजें मैंने बताया, अगर ये चीजें भी आपके सामने, आपके समक्ष कारगर नहीं साबित हो रही हैं, तो उसके बाद एक बहुत ही अचूक रणनीति बताऊंगा, समझ रहे हैं। पहले ये करके देखना, अगर इसी से काम हो जाए तो वो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक तरीका बताऊंगा चैट जीपीटी से जोड़ करके कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे चैट जीपीटी आपका हेल्प करेगा लूसेंट पढ़ाने में, ठीक है। तो अगला वीडियो वही बनाऊंगा, आप इस पे पहले देख लेना, ये प्रैक्टिकल करके अगर हो सके तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, लेकिन फिर वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। थोड़ा सा टाइम वहां पे टाइम टेकिंग थोड़ा सा हो जाता है लूसेंट वाले, अरे उसमें चैट जीपीटी वाले से, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को अभी तक देखने के लिए धैर्यपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा, अगर आपने वीडियो देखा है तो निश्चित तौर पे लाभ होगा, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा जो मैंने बताया, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।